आज हम सीखने वाले हैं 10 सबसे ज़रूरी कंजंक्शंस जो आपकी इंग्लिश को बना देंगे और भी ज़्यादा पावरफुल और नेचुरल इनके सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीकों से। हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। इस वीडियो को देखकर आप बिना रुके इंग्लिश बोल पाएंगे, तो देर किस बात की। चलिए सीखते हैं। सीता और गीता दोनों खुश हैं, उसे चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद हैं। इन दोनों वाक्य में और दोनों वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में बोथ डॉट एंड का यूज किया जाता है, जैसे सीता और गीता दोनों खुश हैं। सबसे पहले लिखेंगे सीता और गीता दोनों की इंग्लिश बोथ सीता एंड गीता। अब लिखेंगे खुश हैं की इंग्लिश आर हैप्पी, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी बोथ सीता एंड गीता आर हैप्पी। इस सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण आर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। उसे चाय और कॉफी दोनों पसंद हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे ही। अब लिखेंगे मेन वर्ब लाइक्स। अब लिखेंगे चाय और कॉफी दोनों की इंग्लिश बोथ टी एंड कॉफी, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही लाइक्स बोथ टी एंड कॉफी। इस सेंटेंस में लाइक वर्ब में एस लगाया है क्योंकि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो अच्छा और जोर से दोनों गा सकती है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी कैन सिंग बोथ वेल एंड लाउडली। अब देखते हैं नेक्स्ट। या तो तुम जाओ या मैं जाऊंगा, तुम या तो सेब ले लो या केला। इन दोनों वाक्य में या तो या वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में या तो के लिए इंग्लिश में इधर और या के लिए और का यूज होता है, जैसे या तो तुम जाओ या मैं जाऊंगा। सबसे पहले लिखेंगे या तो तुम जाओ की इंग्लिश आइदर यू गो। अब लिखेंगे या मैं जाऊंगा की इंग्लिश होगी और आई विल, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आइदर यू गो और आई विल। तुम या तो सेब ले लो या केला। सबसे पहले लिखेंगे यू के बाद लिखेंगे मोडल वर्ब कैन। अब लिखेंगे या तो सेब ले लो की इंग्लिश होगी हैव आइदर एन एप्पल। अब लिखेंगे या बनाना की इंग्लिश अ बनाना, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू कैन हैव आइदर एन एप्पल और अ बनाना। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे या तो अभी आओ या घर पर रहो, तो इसकी इंग्लिश होगी आइदर कम नाउ और स्टे होम। आइदर ओआर का यूज सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, तो मोहन आया नहीं सोहन, मुझे न तो चाय पसंद है न ही कॉफी। इन सब वाक्य में न तो वाक्यांश आया है, इसमें न तो के लिए नीदर और न तो के लिए नॉर का यूज होता है, जैसे न तो मोहन आया न ही सोहन, तो सबसे पहले लिखेंगे न तो की इंग्लिश नाइदर। अब लिखेंगे मोहन। अब लिखेंगे ना की इंग्लिश नॉर। अब लिखेंगे सोहन। सोहन के बाद लिखेंगे केम, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी नाइदर मोहन नॉर सोहन केम। इस सेंटेंस में नाइदर सब्जेक्ट की जगह है। मुझे न तो चाय पसंद है न ही कॉफी, तो सबसे पहले लिखेंगे मुझे न तो चाय पसंद है की इंग्लिश आई लाइक नीदर टी। अब लिखेंगे ना ही कॉफी की इंग्लिश नॉर कॉफी, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई लाइक नीदर टी नॉर कॉफी। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उसने न तो नाचा न ही गाया, तो इसकी इंग्लिश होगी शी नीदर डांस्ड नॉर सैंग। वो न केवल होशियार है बल्कि दयालु भी है। वो न केवल दौड़ता है बल्कि तैरता भी है। इन दोनों वाक्य में न केवल बल्कि भी वाक्यांश आया है, तो न केवल के लिए इंग्लिश में नॉट ओनली और बल्कि भी के लिए बट ऑल्सो का यूज होता है, जैसे वो न केवल होशियार है बल्कि दयालु भी है, तो वो न केवल होशियार है की इंग्लिश होगी शी इज नॉट ओनली स्मार्ट। अब बल्कि दयालु भी है की इंग्लिश होगी बट ऑल्सो काइंड, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो काइंड। वो न केवल दौड़ता है बल्कि तैरता भी है, तो वहां न केवल दौड़ता है की इंग्लिश होगी ही नॉट ओनली रन्स। अब बल्कि तैरता भी है की इंग्लिश होगी बट ऑल्सो स्विम्स, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही नॉट ओनली रन्स बट ऑल्सो स्विम्स। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो न केवल गाती है बल्कि नाचती भी है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस। ध्यान दोगे इन सब इंग्लिश सेंटेंसेज में नॉट ओनली को सेंटेंसेज के आगे भी लिख सकते हैं, जैसे नॉट ओनली डज शी नॉट ओनली सिंग बट ऑल्सो डांसेस। ऐसे जब भी इंग्लिश बनाएंगे तो टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब नॉट ओनली के बाद लिखते हैं, जैसे सेंटेंस में देख सकते हो। ऐसे भी सब वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं, चाहे वो आए या नहीं। मैं जाऊंगा,
चाहे बारिश हो या धूप हम खेलेंगे। इन सब वाक्य में चाहे या वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में चाहे के लिए वेदर और या के लिए और का यूज होता है, जैसे चाहे वो आए या नहीं, मैं जाऊंगा। तो चाहे वो आए की इंग्लिश होगी वेदर ही कम्स, अब या नहीं की इंग्लिश होगी और नॉट, और मैं जाऊंगा की इंग्लिश होगी आई विल गो। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वेदर ही कम्स और नॉट, आई विल गो। चाहे बारिश हो या धूप हम खेलेंगे। इसमें चाहे बारिश हो की इंग्लिश होगी वेदर इट रेन्स, या धूप की इंग्लिश होगी, और शाइन्स हम खेलेंगे की इंग्लिश होगी वी विल प्ले। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वेदर इट रेन्स और शाइन्स वी विल प्ले। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं ये सच है, तो इसकी इंग्लिश होगी वेदर यू लाइक इट और नॉट इट्स ट्रू। अब देखेंगे कुछ और वाक्य। वो अपने भाई जितना लंबा है, वो घोड़े जितना तेज दौड़ता है। इन सब वाक्य में जितना वाक्य आया है, इसके लिए इंग्लिश में एज का यूज होता है। इससे दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं, दो स्थानों की विशेषताएं बराबर बताई जाती है, और जिस वर्ड से विशेषता बताते हैं वो वर्ड्स एज, निम्नते एज के बीच में लिखते हैं। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे वो अपने भाई जितना लंबा है, तो सबसे पहले लिखेंगे हे, ही के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, अब लिखेंगे एज टॉल एज, अब लिखेंगे हिज ब्रदर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, वो घोड़े जितना तेज दौड़ता है। तो सबसे पहले लिखेंगे ही, अब लिखेंगे रन्स, अब लिखेंगे एज फास्ट एज, अब लिखेंगे अ हॉर्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही रन्स एज फास्ट एज अ हॉर्स। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो एक टीचर जितनी समझदार है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज एज स्मार्ट एज अ टीचर। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो इतना अच्छा खिलाड़ी था कि उसने खेल जीत लिया। उसने इतने प्यारे शब्द बोले कि हम मुस्कुरा दिए। इन सब वाक्य में इतना की वाक्यांश आया है, तो इतना के लिए सच और की के लिए दैट का यूज होता है, जैसे वो इतना अच्छा खिलाड़ी था कि उसने खेल जीत लिया। तो वो इतना अच्छा खिलाड़ी था कि इंग्लिश होगी ही वॉज सच अ गुड प्लेयर, कि के लिए लिखेंगे दैट, बाद उसने खेल जीत लिया कि इंग्लिश होगी ही वन द गेम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही वॉज सच अ गुड प्लेयर दैट ही वन द गेम। उसने इतने प्यारे शब्द बोले कि हम मुस्कुरा दिए। तो उसने इतने प्यारे शब्द बोले, तो शी स्पोक सच स्वीट वर्ड्स, कि के लिए दैट लिखेंगे। हम मुस्कुरा दिए को इंग्लिश में बनाएंगे वी स्माइल्ड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी स्पोक सच स्वीट वर्ड्स दैट वी स्माइल्ड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे इतना गर्म दिन था कि हम अंदर ही रहे, तो इसकी इंग्लिश होगी इट वॉज सच अ हॉट डे दैट वी स्टेड इनसाइड। अब देखते हैं नेक्स्ट। चिप्स की बजाय फल खाना पसंद करेगी। वो पढ़ाई की बजाय सोना पसंद करेगा। इन सब वाक्य में पसंद करूंगा के बजाय वाक्य है, तो पसंद करूंगा के लिए वुड रादर, और के बजाय के लिए दैन का यूज होता है, जैसे वो चिप्स की बजाय फल खाना पसंद करेगी, तो वो के लिए शी, इसके बाद लिखेंगे वुड रादर, इसके बाद लिखेंगे ईट फ्रूट्स, लिखेंगे दैन चिप्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी वुड रादर ईट फ्रूट दैन चिप्स। वो पढ़ाई के बजाय सोना पसंद करेगा, तो वो की इंग्लिश होगी है, किसके बाद लिखेंगे वुड रादर, इसके बाद लिखेंगे स्लीप, इसके बाद लिखेंगे दैन स्टडी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही वुड रादर स्लीप दैन स्टडी। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे हम इंतजार करने की बजाय चलना पसंद करेंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी वी वुड रादर वॉक देन वेट। तो बढ़ते हैं आगे। जैसे ही वो आया वैसे ही बारिश शुरू हो गई, जैसे ही मैं बैठा वैसे ही घंटी बजी। इन सब वाक्य में जैसे ही वैसे ही वाक्य आया है, तो जैसे ही के लिए इंग्लिश में नो सूनर और वैसे ही के लिए दैन का यूज होता है, जैसे ही वो आया वैसे ही बारिश शुरू हो गई। तो सबसे पहले जैसे ही वो आया की इंग्लिश होगी नो सूनर डिड ही अराइव, और वैसे ही बारिश शुरू हो गई की इंग्लिश होगी देन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी नो सूनर डिड ही अराइव देन इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही मैं बैठा वैसे ही घंटी बजी। तो जैसे ही मैं बैठा की इंग्लिश होगी नो सूनर डिड आई सिट, और वैसे ही घंटी बजी की इंग्लिश होगी देन द बेल रैंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी नो सूनर डिड आई सिट देन द बेल रैंग।
एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे ही उसने खाया वैसे ही वो सो गई। तो इसकी इंग्लिश होगी नो सूनर डिड शी ईट दैन शी स्लेप्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो मुश्किल से ही खाई थी कि उसने कॉल किया। हमने मुश्किल से ही शुरू किया था कि बारिश हुई। इन सब वाक्य में मुश्किल से छुआट छुए से वाक्य आया है, तो मुश्किल से के लिए इंग्लिश में हार्डली का यूज होता है और की के लिए व्हेन को यूज करते हैं। जैसे वो मुश्किल से ही खाई थी कि उसने कॉल किया, तो वो मुश्किल से ही खाई थी कि इंग्लिश होगी हार्डली हैड शी ईटन। कि उसने कॉल किया कि इंग्लिश होगी व्हेन ही कॉल्ड, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हार्डली हैड शी ईटन व्हेन ही कॉल्ड। ऐसे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हार्डली और सब्जेक्ट के बीच में लगती है, जैसे सेंटेंस में देख सकते हो। हमने मुश्किल से ही शुरू किया था कि बारिश हुई, तो हमने मुश्किल से ही शुरू किया था कि इंग्लिश होगी हार्डली हैड वी स्टार्टेड। कि बारिश हुई कि इंग्लिश होगी व्हेन इट रेन्ड, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हार्डली हैड वी स्टार्टेड व्हेन इट रेन्ड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे घंटी मुश्किल से ही बजी थी कि छात्र निकल गए, तो इसकी इंग्लिश होगी हार्डली हैड द बेल रंग व्हेन स्टूडेंट्स लेफ्ट। ऐसे सेंटेंसेस को ऐसे भी बना सकते हैं, द बेल हैड हार्डली रंग व्हेन द स्टूडेंट्स लेफ्ट। मतलब हार्डली को सेंटेंसेस के बीच में हेल्पिंग वर्ब के बाद भी लिख सकते हैं, जैसे इंग्लिश सेंटेंसेस में देख सकते हो। यहाँ कुत्ते और बिल्ली दोनों रहते हैं। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। टाइम वर्ड्स के वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद टाइम वर्ड का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।